गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 के काव्य खंड हरिवंश राय बच्चन का कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के प्रश्न उत्तर। ये एमसीक्यूज रहेंगे जो प्रत्येक एक नंबर का है। पहला प्रश्न देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ सन 1907 में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलने के साथ बच्चे कहाँ से झाँकने लगे? नीड़ों से। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 4, हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन किस वाद के? हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है? गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? गीत का यह प्रश्न उर में विवलता का भाव भरता है। विवलता का भाव भरता है। प्रश्न नंबर 6, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? गाय के, कवि के, यानी कि चिड़ियों के बच्चे जो है वह प्रत्याशा में होंगे। चिड़ियों के बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है? किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है? बच्चों का, अपने बच्चों का ध्यान करके चिड़िया के पैरों में चंचलता आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 8वां, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये निशा निमंत्रण से ली गई है। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हुई सन 2003 में। इससे अगला प्रश्न देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ हुई? हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हुई मुंबई में। और 11वां प्रश्न देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? विदेशी मंत्रालय में ये हिंदी विशेषज्ञ थे। 12वां प्रश्न देखिएगा, कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी जो है रचनाएं थी। उसके आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड कौन से हैं? क्या बोलूं, क्या याद करूं? नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा के भाग हैं। अगला देखिएगा, हो न जाए पथ में रात कहीं यह सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? हो जाए न पथ में रात कहीं यह सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी जो है, राहगीर जल्दी जल्दी चलता है। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, घर में जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि कोई इंतजार नहीं करता। प्रश्न नंबर 16, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? प्रश्न नंबर 16, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? बच्चों की याद आते ही चिड़िया जो है जल्दी जल्दी घर पहुंचने का प्रयास करती है। घर पहुंचने का प्रयास चिड़िया जल्दी जल्दी
करती है, तेज़ी से उड़ने लग जाती है। 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 अगला देखिएगा, मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिएगा, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं में निहित लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसमें लाक्षणिक अर्थ ये है कि मनुष्य की मंजिल भी दूर नहीं है। मनुष्य की मंजिल भी दूर नहीं है। वह अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका अंतिम सफ़र जो है, अंतिम सफ़र मृत्यु है। अंतिम सफ़र मनुष्य का मृत्यु है। ये इसका लाक्षणिक अर्थ है। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, यहाँ हमने मिलान करना है। यहाँ हमने मिलान करना है। पंथी जो है राहगीर के साथ प्रत्याशा, आशा, नीड़ों से, घोंसलों से, पैरों में लक्ष्य जहाँ पहुँचना है। पैरों में लक्ष्य जहाँ पहुँचना है। ये इसका उचित मिलान हो गया। प्रश्न 20 आपके एक्यूरेट प्रश्न हो गए। 21वां देखिएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा। 21वां प्रश्न देखिए, ये है 21 में 21वां प्रश्न देखिए, उचित मिलान कीजिए। परों में था जो वहाँ परों में है, वो पंखों के साथ आ जाएगा। परों में पंखों के साथ आ जाएगा। यहाँ जो है परों में वो पंखों के साथ, और मंजिल जो है लक्ष्य के साथ आ जाएगा। ये लक्ष्य के साथ आ जाएगा। 21वां देखिएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा। 21वें में क्या है? 21वें में क्या है? विकल्प। यहाँ भी हम उचित मिलान करेंगे। इस तरह के प्रश्न अब आने लगे हैं परीक्षा के अंदर, तो हमने ध्यान रखना है। विकल्प क्या है? व्याकुलता आएगा यहाँ पर। हित माने होता है के लिए या कारण, शिथिल होता है सुस्त, और विह्वलता होता है व्याकुलता, और उर होता है हृदय। ये सही मिलान हो गया। अब देखिएगा 22वां प्रश्न, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं। 22वें प्रश्न में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न। कवि का नाम क्या है? कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। अभी पढ़ते आए हैं हरिवंश राय बच्चन जो है कवि का नाम है। कविता का नाम है एक गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। माता पिता का इंतज़ार कर रहे होंगे। नीड़ों से कौन झाँक रहे हैं? नीड़ों से चिड़िया के बच्चे झाँक रहे हैं। चिड़िया के बच्चे जो है नीड़ों से झाँक रहे हैं। और चिड़िया के पंखों में कौन चंचलता भरता है? चिड़िया के पंखों में कौन चंचलता भरता है? घोंसलों में रहते हुए चिड़िया के बच्चे जो है, घोंसलों में चिड़िया के बच्चे जो है, वो चिड़िया के परों में, चिड़िया के बच्चे जो घोंसले में इंतज़ार कर रहे हैं, जो घोंसले में इंतज़ार कर रहे हैं, वही चंचलता भर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, वही
चंचलता भरते हैं। ये जो है इसका है 23वां। देखिएगा 23वां प्रश्न देखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य रचना से अवतरित हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता से जो है ली गई हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता से ली गई हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता से ली गई हैं। दूसरा है मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कवि की कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए जो है वह ऐसा कहता है। अगला देखिएगा। कवि के पद को कौन शिथिल करता है। कवि के पद को कौन शिथिल करता है। यह प्रश्न जीवन में जो है मुझसे मिलने के लिए कोई भी बेचैन नहीं है। मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। इसलिए यह प्रश्न जो है उसके पद को शिथिल करता है। अगला देखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय क्या है कि समय जो है परिवर्तनशील है। समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। प्रस्तुत पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य बताना। हमने प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, मुक्तक छंद है। इसके अंदर जो है मुक्तक जो है छंद है। इन पंक्तियों में मुक्तक छंद है और इसके अंदर जो है बिंब योजना है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। प्रश्न अलंकार है भाई, प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग है। आशा है वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ गुड बाय।